तो सिमरनजीत जी, जैसे हम बात कर रहे हैं सेवा की प्रिंसिपल्स की, सिक्खी की, तो एक और सेवा के अंदर ही एक और प्रिंसिपल कह लीजिए या एक ट्रेडिशन कह लीजिए बहुत बड़ा है दसवंत का। कि दसवंत भी एक प्रथा है पंजाब में आज भी, बहुत फैमिलीज और उसके बाहर भी अपने हर महीने एक दसवंत निकालते हैं। तो दसवंत क्या है जो लोग नहीं जानते, व्हाट इज दसवंत, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई एंड इसका क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट्स हैं दसवंत के? दसवंत जो है इक्वेलिटी के लिए। ठीक है। दसवंत का मीनिंग तो है जो आप कमाते हो, ठीक है, उसमें जो आपकी सेविंग है उसका 10%। अच्छा, आप मान लीजिए आप 10 लाख महीने का कमा रहे हो, ठीक है, 4 लाख आपका खर्चा है जी, आप अपनी किस्त दे रहे हो, आप हेल्थ पे कर रहे हो, फीस दे रहे हो, गाड़ी का लोन है, ये है वो है, 4 लाख आपका वहां जा रहा है। अब 6 बच रहा है, तो 6 लाख का 60,000 रुपए आप दसवंत दे सकते हो। और ये दसवंत कहाँ दिया जाता है? ये इक्वेलिटी, समाज में बराबरता लाने के लिए ओके। दसवंत आपने निकालना है। आपको यही नहीं भी आप जाओ गुरुद्वारा की गोलक में डालो, आप जाके कहीं भी डालो, नहीं। अगर आप दसवंत निकालना चाहते हो तो फिर वो बोलते हैं कि जैसे आम सिद्धांत आ जाता है ना कि गऊ गरीब की रक्षा के लिए, जी, संतों के लिए, कि आप जहाँ देखो कि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बच्चों के एजुकेशन की ज़रूरत है, कोई ऐसे परिवार भी हैं हमारे गांव में, जब देखते हैं ना, गांव का कल्चर है कि जिनके पास संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे भी नहीं होते, मैंने खुद देखा है। ठीक है। और एक था हमारे गांव में ही था कि वो ना जैसे ये रेडी चलाते हैं ना, खच्चर रेडी चलाते हैं, तो उसने शुरू से ही बचपन से ही मतलब वो खच्चर रेडी चलाने का काम किया, और आखिर में आके उसके बेटे थे, वो बेटे दिहाड़ी करने लग गए, फिर बाहर सेटअप हो गए, वो अकेला रह गया। लेकिन 60 के बाद जाके उसको अधरंग का अटैक आ गया और उसका मतलब कि आधा शरीर रुक गया, पैरालिसिस, बिल्कुल पैरालिसिस हो गया उसको। तो वो उसके बाद किसी काम करने के लिए एबल नहीं रहा, और उसने सारी उम्र मेहनत की थी। तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे गांव में अगर वो मेहनती आदमी है तो मैं उसको दाल पानी का खर्चा जहाँ भी है मैं उसको दूं। तो दसवंध है नीडीज के लिए। और सिक्खी का सिद्धांत है गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक। अच्छा। वो बोलते हैं जो गरीब का मुख है, गरीब का जीवन है, नीडीज का जीवन है, वही गुरु की गोलक है। ओके। आपको गुरु को मैंने देना है तो वो कहते गरीब के मुंह में डाल दे, वही गुरु की गोलक है। जहां जरूरत हो वहां आपने पहचान करके 10 लाख में से 60,000 रुपये आप दे रहे हो, उसको बोला गया। अब हम आज के समाज में अगर हम देखते हैं जी, तो एक इशू ये भी आता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है जी। ठीक है जी। तो जो दसवंध है वो कई बार सोसाइटी में अगर आपको कहीं पे भी जरूरत है, अब सोसाइटी कोई प्रोटेस्ट कर रही है, अब पीछे से किसान आंदोलन हुआ था जी, तो ये बात भी बड़ी चली थी भी इनके गुरुद्वारे आ गए हैं, ये फलाने हैं, ये वो है। अब आप पता ही है कैसे कैसे वर्ड यूज किए थे, लेकिन वो सोसाइटी का प्रोटेस्ट है। सोसाइटी कह रही है कि हमें गवर्नमेंट की ये वाली चीज अच्छी नहीं लगी। अब गवर्नमेंट मान नहीं रही है, तो आपने देखा कि साल डेढ़ दिल्ली में चला जी, वहां दसवंध की पावर ने काम किया। अच्छा, ठीक है जी। तो देश विदेश से भी अब जो सिक्खी में दिल इतना है, आप जाओगे। अभी पीछे से ही मेरा 6 तारीख को ही मैं वापस आया हूँ, इंग्लैंड में था मेरा 10-15 दिन का प्रोग्राम था वहाँ पे। कनाडा भी मैं गया हूँ, ऑल ओवर मैं मिडल ईस्ट में भी जाके आया हूँ। वहाँ भी जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ भी दिन रात फ्री लंगर चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट वीज़े पे जो वहाँ पे जाते हैं, तो आप सुबह सुबह देखोगे 6-6:30 बजे लाइन लगी होती है, करीबन 150-200 बच्चा जो जिनको अभी काम नहीं अच्छे तरीके से मिला, वो टिफ़िन में परोंठे पैक करवा के, वहाँ ये नहीं देखा जाता ये हरियाणा से आया या यूपी से आया, कोई भी है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ गुरुद्वारा साहिब में से अपना सुबह का लंगर पैक करवा के फिर शाम को आके भी वहीं सकते हैं। गुरुद्वारा जहाँ भी होगा, चाहे उस गुरुद्वारे के पास गोलक है, जमीन नहीं है, ग्रंथी सिंह जो हम रखते हैं, जो गुरुद्वारा की सेवा करता है, उसको हुक्म होता है आप किसी गांव में, किसी नगर में, छोटे से छोटे गुरुद्वारे में भी, जहां भी बिल्डिंग भी ना अच्छी बनी हो भी, अगर कोई भी रात को आ जाता है तो आपने उसको खाना बना के तैयार करके खिलाना है। जो खर्चा आएगा वो हमसे ले लेना है, कमेटियों का ये निर्देश है। तो ये इक्वेलिटी वो दसवंध से होता है। अब जितने गुरुद्वारे होते हैं, वैसे तो जब गुरुद्वारा साहिब बनाए
वो इस करके बनाए थे कि यहाँ पे गुरबाणी का उपदेश हो, ब्रह्म एक है, नाम सिमरन, जो हमारे बॉडी के अंदर अनहद बाणी चल रही है, आत्मिक प्रकाश चल रहा है, उस चीज को प्रैक्टिकल करवा के संगत को अंदर ज्योत से जोड़ना। नाद चल रहा है हमारे अंदर, सबके अंदर अमृत रस चल रहा है। 10वां द्वार क्या है? ब्रह्म एजुकेशन दो इनको। उसके लिए हमारे को फैसिलिटी चाहिए, स्कूल है। गुरुद्वारा एक ब्रह्म विद्या का स्कूल है। वहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे माथा टेको, ये पूरा होगा वो होगा। तो उस सिस्टम को चलाने के लिए गुरु साहिब के टाइम से लेकर जहाँ संगत ज़्यादा थी तो गुरुद्वारा साहब के नाम ज़मीनें करवाई गई जी। फिर महाराजा रणजीत सिंह जी का राज आ गया, उन्होंने काफ़ी गुरुद्वारे जहाँ पे जितनी संगत थी उतने एकड़ वहाँ पे बढ़िया ज़मीन दे दी कि इससे खर्चा चल जाएगा। वो राजों ने भी अपने उसमें से दसवंध निकाला है। हाँ। ठीक है जी। राजों ने उन्होंने कहा कि हमारे राज में इतनी सेविंग है तो इतना इतना, जैसे आप देखोगे कि दरबार साहब के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह जी ने सोना लगवाया, वहां तो लगवाया, सोमनाथ के मंदिर में भी जाके वहां पे सोना दान किया। तो वो मतलब इक्वालिटी आती है। अब जहां गुरुद्वारा साहिब, अब गांव में गुरुद्वारे हैं, वहां उनकी जमीन नहीं है, तो हमारे ऑल ओवर पंजाब और हरियाणा जहां भी गुरुद्वारे हैं वहां प्रथा है कि जिसकी जितनी जमीन है गांव में, हर एक एकड़ के प्रति वहां पर 500, 700 या 1000 रुपया लगाया जाता है, हम सब देते हैं। अच्छा। जैसे अब 6 महीने के बाद फसल आई तो गांव में जो वैसे तो सबको बोला जाता है जो गुरुद्वारे आते हैं, मेन सिख कम्युनिटी। अब सिख कम्युनिटी के पास गांव में 500 एकड़ जमीन है, 5, 7, 10 परिवार है, 500 नहीं तो 600 एकड़ है, तो 500 किला है तो 1 किले का भाई आपको 500 रुपया है। अगर आपके पास 10 किले हैं तो आपने 5000 देना 6 महीने के बाद। अगर आपके पास गुरुद्वारा साहिब के लिए वो लगा होता है। गांव में जो गुरुद्वारा है उसको रंग भी करवाना है, उसकी वहाँ पे फंडिंग भी चलती है, उसके कभी कोई रुमाला साहब लाने हैं, कोई गद्दे लाने हैं, कोई वाटर कूलर लगवाना है, जनरेटर लाना है, प्रोग्राम होते हैं जैसे संक्रांत का प्रोग्राम, तो वो सब है। तो ये इक्वालिटी के लिए, या जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचाया जाए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि किताबों की ज़रूरत है किताबें दो, जहाँ पर किसी के इलाज की ज़रूरत है इलाज को दो। कहीं ऐसा भी होता है कि गरीबी है, बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो वहाँ पे दो। तो ये सामाजिक इक्वालिटी के लिए। और दसवंध देते आपने ये नहीं देखना कि ये सिख है या हिंदू है, जहाँ जरूरत है। मैंने वो बोला कि गरीब का कोई पार्शियलिटी नहीं है इसमें कि नहीं सिख है तो सिर्फ सिखों को ही देना है, जो जिसको भी जरूरत हो आप दो उसको। और ये शायद गुरु महाराज की इतनी ज़्यादा कृपा है कि आप ये देखेंगे गुरुद्वारा साहिब जितने भी हैं, किसी के अंदर भी मतलब सब कुछ इतना अच्छे से चलता है, कभी लंगर रुकता नहीं है, और पता नहीं वो फंड्स अपने आप कहाँ से आ जाते हैं। मुख्य तौर पर सफाई देखिए अब कितनी होती है। हाँ। आप गुरुद्वारा साहिब में कहीं भी जाओगे, सफाई और लंगर दिन रात चल रहा है जी। और आप देखोगे कि थोड़ा गवर्नमेंट भी उस चीज़ से परेशान हुई थी भी, उधर से तो तुम MSP मांग रहे हो, यहाँ पे तुमने पीजों का बादामों का लंगर लगा दिया जी। भावना इतनी है जी कि आप देखिए कि बाहर से देश विदेश से कितनी मतलब भावना आज भी इतनी चल रही है कि लगातार चल रहा है। अब 24 घंटे पंजाब में भी पीछे फ्लड्स आए थे, हड़् की वजह से इतना ज़्यादा वो हुआ था, लेकिन उसमें भी एक टाइम पे इतना हो गया था कि फिर ओवर राशनिंग भी होने लग गई थी। लोगों ने इतना डोनेट कर दिया था कि इतनी सेवा एकदम से स्टार्ट हो गई थी। वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा मूवमेंट था। जैसे मेरा गांव हरियाणा में पड़ता है जी, तो हमारे को गुरुद्वारा साहिब में मैसेज आ गया कि पंजाब में करीबन इतने 1000 एकड़ जमीन, 5000 एकड़ से ऊपर खराब हो गई है, तो हमने इकट्ठा करके भेजना है। तो हमने अपने गाँव में जैसे मुनादी करवाई, थोड़ा गए, तो हरियाणा में जहाँ पे सिख बिरादरी थी उन्होंने तो किया, लेकिन जाट बिरादरी, हिंदू बिरादरी जो भी बैठे थे, हमारे गांव से, मेरा गांव जो है 2500 वोट है वहाँ की, 3000 की आबादी है, और 3000 में से 450-500 सरदार बिरादरी बैठी है, बाकी हिंदू या मुसलमानों के घर भी हैं। मेरे गांव से 5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था 3 दिन में। 5 लाख रुपया मेरे गांव से इकट्ठा हुआ था, हमारी ट्रस्ट की तरफ से अलग था। इतनी भावना है। सरदारों में, सिख कम्युनिटी में तो भावना है, लेकिन जैसे मैं अब जाट कम्युनिटी में रहता हूँ,
बिश्नोई कम्युनिटी बैठी है, जाटों का भी दिल इतना बड़ा है कि वो जब इस तरह की बात बन जाती है तो उनको ऐसे ही खुद लगता है भी हमारे घर पे बनेगी। तो हरियाणा कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा सहारा दिया था। 5 लाख मेरे गांव से था, हम 5 गाँव की, सिर्फ साथ वाले 5 गाँव की हमने इकट्ठा किया था, तो हमारा 22 लाख रुपया बना था। और हम वहाँ पे जाके फिर जैसे पशुओं के लिए चारा ले गए, तूड़ी ले गए, तरपाले ले गए, ऐसा कुछ लेके, कुछ डीजल दे के आए थे कि ज़मीन को समतल करने के लिए, तो इस तरह से किया था। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, दसवंध का सिद्धांत है जो। वेरी अमेजिंग। हाँ जी।